किसान कभी भी दिल्ली की अगर कॉल होगी तो जा सकता है। ये हम सरकार को मैसेज देना चाहते हैं। नमस्कार, आज के इस वीडियो में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। 13 फरवरी के सुबह से शांतिपूर्वक ढंग से अपनी समस्या लेकर किसान दिल्ली के बॉर्डर पर खड़े हैं और दिल्ली के अंदर जाने की अनुमति का इंतजार कर रहे हैं। 4 दिन 4 रात गुजर चुके हैं, लेकिन दिल्ली के अंदर शांतिपूर्वक आंदोलन करने की अनुमति किसानों को अभी तक नहीं मिली है। बदले में आंसू गैस के गोले, रबर की गोलियां, छर्रे, लोहे के नुकीले बड़े बड़े कीले से किलाबंदी का सामना किसानों ने किया है। पिछले किसान आंदोलन, जिनमें करीब 750 किसान शहीद हुए थे, का नेतृत्व करने वाले बड़े किसान नेता राकेश टिकैत इन किसानों के समर्थन में उतरने की घोषणा कर दिए हैं। राकेश टिकैत के इस घोषणा से आंसू गैस गोले और रबर की गोलियां व छर्रे का सामना कर रहे किसानों, जिससे एक किसान शहीद हो गए हैं और कई किसान घायल हो गए हैं, कि आंदोलन को बल मिला है की खबर है। 4 दिन और 4 रात से लगातार आंसू गैस के गोले, छर्रे और रबर की गोलियां का सामना करते हुए एक किसान शहीद हो गए हैं और कई किसान घायल हो गए हैं। इसके बावजूद किसानों को आंदोलन करने की अनुमति दिल्ली में नहीं मिली है। किसानों को आंदोलन करने की अनुमति नहीं मिली है से राकेश टिकैत काफ़ी व्यथित अवस्था में किसानों के आंदोलन में शामिल होने की घोषणा किए हैं और प्रेस को हृदय विदारक बयान दिए हैं, जिसे सुन के किसी के आंखों में आंसू आ जाएंगे। दिल्ली में शांतिपूर्वक आंदोलन करने के लिए दिल्ली के बॉर्डर पर पुलिस का जुल्म सह रहे भारत के किसानों के समर्थन में किसान नेता राकेश टिकैत प्रेस को बोले कि ज़रूरत पड़ा तो हम कभी भी इन किसानों के समर्थन में दिल्ली के बॉर्डर पर पहुंच जाएंगे। ऐसे हम 14 मार्च को दिल्ली आ रहे हैं। किसानों के लिए कई लड़ाइयां सरकार से लड़ चुके किसान नेता हृदय को विच्छेद करने वाला बयान में उन्होंने कहा कि देश के किसानों को मेरे घर से एक बलिदान की ज़रूरत हो रही है। हम किसान के पीछे पीछे नहीं, आगे आगे चलने वाला नेता हैं। किसान आंदोलन में पुलिस जब गोलियां चलाएगी तो हम सरकारी बंदूक की गोली खाने के लिए सबसे आगे रहेंगे, अपने सीने पर गोली खाएंगे और शहीद हो जाएंगे। सेना के रूप में बॉर्डर पर शहीद नहीं हो सके तो किसान की रक्षा के लिए सरकार के पुलिस से शहीद हो जाएंगे। हम कह रहे हैं कि जब आंदोलन हो उसमें फायरिंग हो तो हम उसमें हमारी कुर्बानी जानी चाहिए, ये कहा हमने। मालूम हो, भारत के किसान एमएसपी का कानूनी अधिकार मिले। पिछले 3 काले कृषि कानून, जिसको सरकार ने गलती मानकर वापस ली थी, उस आंदोलन में करीब 750 किसान शहीद हुए थे। उन किसान के परिवारों को सरकारी मदद, अनुकंपा मिले। इसी आंदोलन में जिन किसानों पर मुकदमे हुए थे, सरकार उसे वापस करने का वादा की थी, जिसे अभी तक वापस नहीं किया गया है। उन मुकदमों को सरकार वापस ले, आदि मांग लेकर किसान दिल्ली पहुंचे हैं। हम आगे चलेंगे, हम पीछे चलने वाले नहीं है कि लोगों को आगे छोड़ दें और नेता पीछे रहें। हमारा ट्रैक्टर चलेगा तो आगे चलेगा, और आंदोलन में और लोग शहीद हो रहे। टिकैत पे आस है पूरे देश के किसानों की। हम बड़े किसान नेता हैं और घर से एक डेथ किसी की नहीं हुई आंदोलन में। तो एक कुर्बानी तो चाहे फौज में नहीं हुई तो किसान आंदोलन में हो, तो एक कुर्बानी टिकैत परिवार की इस देश को चाह रही है। ये सरकार ध्यान से सुन ले।